पॉइजनिंग हम कर चुके थे, तो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम पिछली वीडियो में करा चुका था, पिछली से पिछली में। नेक्स्ट इसके ये कर सकते हैं हम, कीप ऑल पॉइजनिंग का ये लास्ट पॉइंट है ना, जिसमें कीप ऑल पॉइजनस सब्सटेंसेस आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस हैं, जहाँ जिसमें जहर मिलता है, उस चीज़ को बच्चों से दूर रखना चाहिए। कैबिनेट और ड्रॉर्स वगैरह से भी दूर रखना चाहिए, और सेफ्टी लैचेस लगाने चाहिए दरवाज़ों पे, जिससे कि वो बच्चों के हाथ ना आए उसमें। सम कॉमन पॉइजनस सब्सटेंसेस इनसाइड एंड अराउंड द होम। कुछ जगह हैं जिन पर जहर मिलता है, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स और मेडिसिन वगैरह के अंदर, विटामिन्स वगैरह के अंदर, लाइटर फ्लूइड हो गया, लैम्प ऑयल हो गया, हेयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, बेबी ऑयल हो गया, तम्बाकू हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, पेंट्स हो गए, बग एंड वीड किलर्स, जैसे कि जो कीड़ों मकोड़ों को मारने वाली दवाई होती है, या कार प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, इन सब चीज़ों को बच्चों से दूर रखना चाहिए। व्हेन यूजिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फॉलो द बिफोर, वाइल एंड आफ्टर रूल। क्या कह रहे हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को फॉलो करने के पहले, साथ में और बाद में क्या क्या वो हैं। बिफोर यूजिंग ए क्लीनिंग प्रोडक्ट रीड द इंस्ट्रक्शन। किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ें। वाइल यूजिंग ए क्लीनिंग प्रोडक्ट नेवर लीव इट अलोन, चिल्ड्रन में फाइंड इट। मतलब जब भी तुम कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, तो उसको अकेला मत छोड़ो, मतलब छोड़ के मत जाओ, अदरवाइज़ बच्चे उसको ढूंढ लेंगे। आफ्टर यूजिंग ए क्लीनिंग प्रोडक्ट, जब क्लीन कर दिया हो किसी चीज़ को, पुट इट बैक इन ए लॉक्ड कैबिनेट इमिडिएटली। उसको उसी समय किसी लॉक्ड कैबिनेट में डाल दो। मेक श्योर द कंटेनर इज़ क्लोज टाइटली। दैन रहे कि जो कंटेनर है वो अच्छे से टाइटली बंद हो। कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम प्लांट्स। जो बच्चों को प्लांट से दूर रखना, दैट दे कुड पुट इनटू देयर माउथ। नहीं तो बच्चे अपने मुंह में उसको डाल लेंगे। डो नॉट लेट चिल्ड्रन प्ले नियर पीलिंग पेंट और प्लास्टर। पीलिंग पेंट मतलब जहाँ पर जो पेंट होता है उसकी जो ऊपर की वो होती है ना, उसको निकाल रहे होते हैं परत, वहाँ पर बच्चों को नहीं रहना चाहिए। प्लास्टर वगैरह जहाँ पर निकाल रहे हो वहाँ पर भी बच्चों को नहीं रहना चाहिए। रिकॉग्नाइज द सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नो वट आइटम्स कैन बी पॉइजनस टू चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम है जो वो जहरीली है, बच्चों को और इन्फेंट को उससे दूर रखना चाहिए। बी ऑन द लुक आउट फॉर पॉइजनस सब्सटेंसेस इनसाइड एंड अराउंड द होम। बी ऑन द लुक आउट फॉर पॉइजनस सब्सटेंस इनसाइड, मतलब ध्यान रखना चाहिए कि घर में कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो जहरीली हैं, जिसको बच्चों से दूर रखना है। फिक्स द सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इफ़ पेरेंट्स आस्क यू टू गिव चिल्ड्रन मेडिसिन, मेक देम अवेयर दैट दे आर गेटिंग मेडिसिन, डोंट कॉल इट कैंडी। इफ़ पेरेंट आस्क यू टू गिव चिल्ड्रन मेडिसिन, अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को दवाई दो, मेक देम अवेयर दैट दे आर गेटिंग मेडिसिन, तो उनको बता देना चाहिए कि तुम क्या दवाई खा रहे हो। उसको कैंडी बोल के बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहिए। ठीक है। इफ़ यू थिंक यू माइट टच एनी केमिकल और पॉइजनस, यूज़ डिस्पोजेबल ग्लव्स। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी ऐसे केमिकल को छूने जा रहे हो जिसमें जहर हो सकता है, तो हमेशा डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन लेने चाहिए, जिसको एक बार यूज़ करने के बाद फेंक देना होता है। इफ़ देयर आर एनी कैबिनेट्स और डोर विदाउट लॉक्स दैट में कंटेन पॉइजन। अगर किसी ऐसे कैबिनेट और डोर में नहीं, इफ़ देर आर एनी कैबिनेट और डोर्स विदाउट लॉक, अगर कोई ऐसा कैबिनेट है जिसमें दरवाज़ा नहीं है, मतलब सॉरी लॉक नहीं है, दैट में कंटेन पॉइजन, जिसमें कुछ पॉइजनस वाली चीज़ रखी है, तो बच्चों को उस एरिया से दूर रखो। नेक्स्ट आता है राइडिंग टॉय व्हीकल इंजरीज। प्रिवेंट द सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हैव चिल्ड्रन वेयर अप्रोप्रिएट हेलमेट्स। बच्चे पे अप्रोप्रिएट हेलमेट्स पहने एंड प्रोटेक्टिव पैडिंग,
और जो प्रोटेक्टिव पैडिंग होती है मतलब पैरों पे उनको पहनाया जाता है, सच एज जैसे कि नीज मतलब घुटनों पे, एल्बो गार्ड्स ठीक है कोहनी पे, व्हेन यूजिंग बाईसाइकिल्स बाईसाइकिल चलाते हैं, स्केट बोर्ड एंड अदर राइडिंग टॉयज़ कोई भी राइडिंग वाली चीज़ चलाते हैं जब। हैव चिल्ड्रन यूज caution and sit where they should when driving a battery powered riding toy or other vehicle। लिखा है चिल्ड्रन को हमेशा सावधानी देनी चाहिए कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है। शुड व्हेन ड्राइविंग ए बैटरी पावर्ड, अगर कोई बैटरी पावर्ड चीज़ की उस पर वो बैठ के राइडिंग कर रहे हैं किसी भी व्हीकल, बैटरी पावर्ड मतलब जैसे कि जो बैटरी से चलते हैं ठीक है। ड्रेस चिल्ड्रन इन ब्राइट कलर्स सो दैट दे कैन ईजिली बी सीन, बच्चों को हमेशा ना ब्राइट कपड़े पहनाने चाहिए, ब्राइट कलर वाले, जिससे कि वो दूर से दिखाई दे सके। ड्रेस चिल्ड्रन इन क्लोथ्स दैट फिट वेल, बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जो फिट हों अच्छे से। एंड डू नॉट हैव एनीथिंग हैंगिंग और लूज, कोई भी कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि लटके हुए हों या ढीले ढाले हों। एंड मेक श्योर शू लेसेस आर स्नगली टाइड, और हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों के जूते हमेशा अच्छे से टाइट बंद हों, अदरवाइज देयर क्लोथिंग कुड गेट कोट इन व्हील और अदर मूविंग पार्ट्स, नहीं तो उनको वो उसमें फंस के गिर सकते हैं ठीक है। कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम कर्ब्स पार्कड कार्स, जहाँ पर पार्कड होती हैं कारें वहाँ से, हिली एरियाज और स्ट्रीट्स वगैरह से बच्चों को दूर रखना चाहिए। टीच सेफ्टी रूल्स फॉर क्रॉसिंग द स्ट्रीट, कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जब बच्चे सड़क पार करते हैं उसके लिए। होल्डिंग हैंड्स व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट, जब स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे हो तो फिर उनका हाथ हमेशा पकड़े रहना चाहिए। लुकिंग बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग करने से पहले दोनों तरफ देखना। क्रॉसिंग ओनली एट द क्रॉस वॉक, जो क्रॉस वॉक बना होता है सिर्फ उसके ऊपर से ही क्रॉस करना। नॉट क्रॉसिंग द स्ट्रीट विदाउट ए ग्रोन अप और ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन सच एज केयर टेकर, कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए स्ट्रीट को जब तक कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन या केयर टेकर ना हो साथ में ठीक है। रिकॉग्नाइज द सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नो दैट एक्सीडेंट्स विद राइडिंग टॉयज एंड मोटर व्हीकल कैन कॉज सीरियस इंजरीज, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि अगर राइडिंग से करते हुए कोई किसी को चोट लगती है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ लग सकती है ठीक है। फिक्स द सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इफ़ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन राइडिंग टॉयज़, अगर बच्चे राइडिंग टॉयज़ पे खेल रहे हैं, मेक श्योर देयर क्लोथ्स फिट अप्रोप्रिएटली, तो ध्यान रहे कि उनके कपड़े अच्छे से फिट हों। विद नथिंग लूज, कुछ भी ढीला ढाला नहीं हो, और हैंगिंग लटकता हुआ नहीं होना चाहिए। एंड दैट देयर शू लेसेस आर स्नगली टाइड, और उनके जो शू लेस हैं वो अच्छे से बंधे हुए होने चाहिए। इफ़ द चिल्ड्रन स्टार्ट ड्राइविंग देयर राइडिंग टॉय नियर पूल्स, अगर पूल्स के आसपास बच्चे ड्राइविंग कर रहे हैं या हिली एरियाज़ पे या स्टीप ग्राउंड पे या फिर स्ट्रीट में ऑन द स्टेप्स, आस्क देम टू स्टॉप इमीडिएटली, उनको बोलो कि उसी टाइम समय रुक जाएं। एंड डायरेक्ट देम टू ए सेफ प्लेस टू राइड, और उनको डायरेक्ट करो एक सेफ प्लेस पे ले जाने के लिए। नेक्स्ट आता है पार्क्स एंड आउटडोर्स, प्रिवेंट द सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम कर्ब्स पार्क्ड कार्स हिली एरियाज एंड स्ट्रीट, सेम पॉइंट है ठीक है। चेक द नियर बाय एरियाज फॉर, मतलब आसपास के जो एरिया हैं उसमें रफ स्पॉट्स वगैरह कहाँ हैं, होल्स कहाँ पर हैं। एंड एनी ऑब्जेक्ट दैट कुड ट्रिप चिल्ड्रन, ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे फंस सकते हैं उस चीज़ को पहले ही देख लेना चाहिए। वॉच आउट फॉर पॉइजनस प्लांट्स, इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई आसपास पॉइजनस प्लांट तो नहीं है। प्लांट विथ थॉर्न्स, मतलब जिन प्लांट्स में कांटे होते हैं वो तो नहीं है। स्टिकर्स एंड रूट्स दैट स्टिक अप, ऐसी कोई जड़ें वगैरह तो नहीं है जो कि बच्चे फंस सकते हैं। एंड ट्रीज विद लो ब्रांचेस, पेड़ों की जो तनियाँ हैं वो ज़्यादा नीचे तो नहीं है। दैट कुड कॉज स्क्रैचेस, जिससे कि उनको स्क्रैचेस वगैरह पड़ सकते हैं, जिससे बच्चों को ब्रांचेस वगैरह से स्क्रैच वगैरह ना लग सके ठीक है। नेक्स्ट आता है चेक फॉर ट्रेस, ट्रेस का देखना,
ब्रोकन ग्लास और सीमेंट, कहीं ब्रोकन ग्लास और सीमेंट वगैरह ना पड़े हों, नीडल्स ना पड़ी हों, एनिमल्स ड्रॉपिंग ना पड़ी हों, सीवेज वगैरह ना हो एंड शाइनी ऑब्जेक्ट्स वगैरह वहाँ पर नहीं होने चाहिए। लाइक ओपन एल्यूमिनियम कैंस, खुले हुए एल्यूमिनियम कैंस वगैरह ना पड़े हों, विच में बी शार्प एंड कैन कॉज बाउंड्स, अगर वो तीखे होंगे तो फिर बच्चों को चोट पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेक दैट रेस्टरूम्स आर क्लीन, देखना कि भी रेस्टरूम्स हैं वो क्लीन होने चाहिए एंड सेफ़ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सेफ़ होने चाहिए। डो नॉट लीव द चिल्ड्रन अलोन व्हेन यू इंस्पेक्ट ए रेस्टरूम, कभी भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब तुम रेस्टरूम को चेक कर रहे हो। मेक श्योर टू चेक द रेस्टरूम फॉर पीपल, ध्यान देना कि रेस्टरूम में लोग हों। इफ़ एनीवन लुक्स सस्पिशियस, अगर तुम्हें कोई सस्पिशियस या अजनबी सा लगता है तो उसी समय लीव द रेस्टरूम, ठीक है। डो नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू गो इनटू रेस्टरूम बाय देमसेल्व्स, अपने या बच्चों को रेस्टरूम में जाने देने से रोकना चाहिए। इंस्पेक्ट प्ले इक्विपमेंट्स एंड मेक श्योर इट इज़ इन गुड कंडीशन, हमेशा ध्यान रखना कि भाई जो बच्चे खेल रहे हैं वो गुड कंडीशन में होनी चाहिए। लुक फॉर ओपनिंग और रेलिंग दैट कुड ट्रैप ए चाइल्ड्स हैंड, देखना कि रेलिंग्स वगैरह में बच्चे के हाथ वगैरह ना फंस जाएं, हेड ना फंस जाए, पैर ना फंस जाए, ठीक है। एनी स्पेस लार्जर दैन द विड्थ ऑफ ए सोडा कैन इज़ अनसेफ, सोडा कैन की जो वो होती है वो अपने साइज से अगर बड़ी है तो उसमें बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। सुपरवाइज चिल्ड्रन एट ऑल टाइम्स, बच्चों को हमेशा सुपरवाइज करना ऑन द प्ले इक्विपमेंट, जब वो खेल रहे होते हैं। डोंट ड्रेस चिल्ड्रन इन क्लोथ्स, बच्चों को दैट कुड कैच ऑन प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट्स, जो बच्चे प्ले ग्राउंड में वगैरह में खेल रहे होते हैं तो उनको बच्चों को ऐसे ही कपड़े पहनाना जिससे कि वो खेल सकें खुल के। सच एज क्लोथ्स विद ड्रॉ स्ट्रिंग्स एंड हुड्स वगैरह वाले कपड़े बच्चों को पहनाने चाहिए। मेक श्योर चिल्ड्रंस क्लोथिंग इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द एक्टिविटी, मतलब जो बच्चों के कपड़े हैं वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एंड मेक एडजस्टमेंट्स व्हेन नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो उसमें एडजस्टमेंट भी करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल टक पैंट्स इनटू सॉक्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, जो टक पैंट्स होती हैं वो इनटू सॉक्स, अच्छा सॉक्स होती हैं उनमें टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आपको बचाती हैं। एंड द चिल्ड्रन फ्रॉम टिक बाइट्स, बच्चों को टिक बाइट से भी बचाती हैं। एंड अदर इंसेक्ट्स व्हेन प्लेइंग अराउंड वुडेड ब्रश और टाल ग्रासी एरियाज़, मतलब यहाँ पर कीड़े वगैरह नहीं काट सकते उनको जहाँ पर मतलब लकड़ियाँ वगैरह ब्रशी मतलब झाड़ जंगल ना हो, वहाँ पर होती है, वहाँ पर भी खेल सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। चेक फॉर सैंड, सैंड मतलब रेत वगैरह को देखना, वुड चिप्स को देखना, और रबर मैटिंग अंडर प्ले इक्विपमेंट टू क्वेश्चन चिल्ड्रंस फॉल्स। रबर मैटिंग वगैरह अंडर प्ले, जब बच्चे उसमें खेल रहे होते हैं तो उसमें बच्चे गिर ना जाएं उसके अंदर, ठीक है, इस चीज़ को देखना। चेक दैट द सैंड बॉक्सेस इज़ क्लीन एंड सेफ, जो सैंड बॉक्सेस हैं वो सेफ़ हैं बच्चों के खेलने के लिए, ये देखना। वॉच आउट फॉर लूज एनिमल्स, जो एनिमल्स ऐसे फालतू में घूम रहे होते हैं उनको देखना, ठीक है। वॉच आउट फॉर स्टॉर्म ट्रेन्स, मतलब जब वो आती है स्टॉर्म मतलब कि तूफ़ान आंधी आता है उस टाइम पर बच्चों को अंदर रखना, और स्पेशली आफ्टर रेन स्टॉर्म, जब बारिश वाला तूफ़ान आता है तो उस टाइम पे खास कर, ठीक है। चेक फॉर एनी वाटर इन द एरिया, मतलब कि उस एरिया में कोई पानी ना खड़ा हो, सच एज खड़ा हो या फिर जैसे कि फाउंटेन वगैरह हो गए, पॉन्ड हो गए, लेक हो गई। डू अलाउ द चिल्ड्रन टू प्ले नियर द वाटर, तो बच्चों को कभी भी पानी के साथ नहीं खेलने देना चाहिए। अनलेस यू आर विद इन हार्म्स रीच ऑफ देम, चाहे तो उनसे एक हाथ की दूरी पर ही क्यों ना हो, पर फिर भी बच्चों को पानी में नहीं जाने देना चाहिए।
use appropriate insect repellent that has been approved by the parents to help keep biting और stinging insect away। मतलब कि जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं इनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए। टीच सेफ्टी रूल्स फॉर क्रॉसिंग द स्ट्रीट। ये सेफ्टी रूल्स अभी ऊपर वाले कराए वही हैं। हाथ पकड़ के रखना, स्ट्रीट को क्रॉस करते हुए दोनों तरफ देखना, क्रॉस वॉक करना, हमेशा क्रॉस वॉक से ही, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज द सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आउटडोर इन्वायरमेंट प्रेजेंट स्पेशल हजार्ड्स। जो आउटडोर इन्वायरमेंट उसमें हमेशा स्पेशल हजार्ड्स और डेंजरस चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए, विच कैन कॉज सीरियस इंजरीज, जो कि बच्चों में सीरियस इंजरी ला सकती है और इलनेस उनको बीमार कर सकती है। ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट फॉर पोटेंशियल डेंजर वाइल प्लेइंग आउटसाइड। जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो लगभग जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको पहले ही देख लेना चाहिए। मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन स्टे क्लोज बाय सो यू कैन सी एंड हियर देम। मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन स्टे क्लोज, हमेशा बच्चे पास में ही होने चाहिए। बाय सो यू कैन सी एंड हियर देम, ताकि तुम उन्हें आसानी से देख सको और सुन सको। फिक्स द सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम। इफ़ यू सी एनी शार्प ऑब्जेक्ट, अगर तुम कोई शार्प ऑब्जेक्ट देखते हो सच एज ब्रोकन ग्लास और रस्टी नेल्स, ठीक है, तो थ्रो देम अवे, उनको दूर फेंक दो। इफ़ यू सी पॉइजनस प्लांट, अगर तुम कोई जहरीला प्लांट देखते हो, पानी देखते हो या अदर हजार्ड्स की कोई चीज़ें देखते हो, मूव अवे फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से चले जाओ। इफ़ यू हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड इन ए वुडेड बुशी और टॉल ग्रेस एरिया, अगर बच्चे ऐसी कहीं जगह पर खेल रहे हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी घास हो, तो चेक चिल्ड्रन एंड देयर क्लॉथिंग एंड टिक एंड अदर इंसेक्ट बिफोर एंटरिंग द हाउस। तो कीड़े मकोड़े वहाँ से अंदर ना आ सकें उससे पहले बच्चों के कपड़े वगैरह चेक करके उनको अंदर लेके आ जाओ, ठीक है। वाउंड्स मतलब घाव, ये करवाया तो था। कीप ऑल रनिंग और जंपिंग गेम्स एंड एक्टिविटी अवे फ्रॉम द लार्ज ग्लास डोर्स और विंडोज़। कीप ऑल रनिंग और जंपिंग गेम्स, अच्छा, वो सभी रनिंग और जंपिंग गेम्स को चलने देना चाहिए, एक्टिविटीज़ को अवे फ्रॉम द, किससे दूर रख के, बड़े गिलास डोर्स वगैरह से और या विंडो वगैरह से दूर रख के बच्चों को खेलने देना चाहिए। कि प्ले एरियाज़ फ्री ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, हमेशा बच्चों को ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो। मेक श्योर ऑल शार्प एंड डेंजरस ऑब्जेक्ट सच एज नाइव्स, जैसे कि ये डेंजरस ऑब्जेक्ट्स बता रहे हैं जैसे कि चाकू, साज, हैमर्स, स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, ठीक है, पावर टूल्स, गन्स एंड एम्यूनिशन आर आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, ये सारे बच्चों की पहुंच से दूर होने चाहिए। मेक श्योर चिल्ड्रन ऑलवेज वेयर शूज़ व्हेन प्लेइंग आउटसाइड, हमेशा ध्यान रखना कि बच्चे जूते पहन के रखें जब भी वो बाहर खेलने जाते हैं। यूज़ प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर हमेशा यूज़ करने चाहिए फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि हेलमेट हो गए, नी पैड्स हो गए एंड एल्बो पैड्स हो गए। फॉर बाइक राइडिंग एंड स्केट बोर्डिंग, जब भी स्केट बोर्डिंग या बाइक राइडिंग वगैरह करते हैं। क्लोजली सुपरवाइज ऑल प्ले, जितने भी वो खेलते हैं उसको देखना चाहिए, सुपरवाइज़ करना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज द सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लुक फॉर टॉयज़ विद शार्प एजेस, जितने भी खिलौने हैं उसके शार्प किनारे लगे होते हैं उनको हमेशा ध्यान दे देना चाहिए पहले ही और उसको अलग कर देना चाहिए। चेक रूम्स एंड आउटसाइड प्ले एरियाज़ फॉर ऑब्जेक्ट और सर्फेसेस दैट कुड हार्म चिल्ड्रन, मतलब चेक कर लेना चाहिए रूम या आउटसाइड प्ले एरियाज़ को कि कोई वहाँ पर ऐसी सब ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सके। इंक्लूडिंग ग्लास एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ग्लास और अदर शार्प ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। फिक्स द सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इफ़ यू सी एनी शार्प ऑब्जेक्ट रिमूव देम सो दे आर आउट ऑफ द चिल्ड्रन इन, मतलब कि जो भी शार्प ऑब्जेक्ट उसको पहले निकाल देना ताकि वो बच्चे की रीच से दूर रहे। चिल्ड्रंस प्ले बिकम रफ, अगर बच्चे खेलते हुए रफ स्पेशली नियर लार्ज ग्लास डोर्स और विंडो, चेंज द एक्टिविटी।
अगर बच्चे खेल रहे हैं और वो ग्लास डोर्स वगैरह के या खिड़की वगैरह के पास जा रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी को चेंज करो, जिससे की वजह से वो वहाँ से दूर जा सकें। वेदर इमरजेंसीज, वेदर इमरजेंसीज क्या है? इट इज़ वेरी important for caretaker to know how to prevent, prepare for the response to weather related emergencies, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म होते हैं ना, जैसे बिजली कड़कना। इफ़ यू आर आउटसाइड गो इनसाइड, अगर तुम घर के बाहर हो तो अंदर जाओ। इस सेफ स्ट्रक्चर सच एज हाउस, जैसे कि एक सेफ स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि घर हो, बिल्डिंग हो या कोई शेल्टर हो, वहाँ पर डू नॉट गो अंडर ए ट्री, कभी भी पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। शेड या यार्ड स्ट्रक्चर के नीचे नहीं जाना चाहिए। स्टे ऑफ द टेलीफोन ड्यूरिंग स्टॉर्म, हमेशा टेलीफोन को बंद रखना चाहिए जब भी तूफ़ान वगैरह आता है। डोंट शावर बाथ और टच वाटर, कभी भी जब वो आता है थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कती है, तो नहाना नहीं चाहिए उस टाइम पे, या फिर पानी वगैरह को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भी करंट आ सकता है। नो वेयर वर्किंग फ्लैश लाइट्स एंड एक्स्ट्रा बैटरीज आर केप्ट, जब भी तुम्हें रहेगी, जब ये चीज़ आएगी तो हमेशा अपने पास फ्लैश लाइट वगैरह या एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह रखनी चाहिए। इफ़ द पावर गोज़ आउट, अगर लाइट चली जाए, यूज़ अल्टरनेट लाइटिंग, तो दूसरी जो अल्टरनेट लाइटिंग्स उनको जला दो, जैसे कि लाइट स्टिक्स, फ्लैश लाइट। नेवर यूज़ कैंडल्स, कभी भी मोमबत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टर्न ऑफ एंड अनप्लग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं सबको बंद कर देना चाहिए, जैसे कि टीवी या कंप्यूटर वगैरह को। कीप चिल्ड्रन नियर यू ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। एंड पावर आउटेजेस एंड कंफर्ट एंड रीअश्योर देम, और उनको बोलना चाहिए कि जो अभी पावर आउटेजेस हुई है वो हो जाएगी भी, ठीक, उनको कंफर्ट करना चाहिए और रीअश्योर करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, टोर्नाडो, विंटर स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स वगैरह, इसमें क्या है, लिसन टू लोकल रेडियो, जो भी लोकल रेडियो चल रहा है उसको सुनो, टीवी स्टेशंस को सुनो, फॉर इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो, कि क्या करना चाहिए, क्या कहाँ जाना चाहिए, वो रेडियो वगैरह पे, टीवी पे सब कुछ बताते रहते हैं। इन केस ऑफ टोर्नाडो और हाई विंड्स, अगर कोई टोर्नाडो आ रहा है या हाई तेज़ हवाएं चल रही हैं, कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम विंडोज़, तो बच्चों को खिड़की से दूर रखना चाहिए। एंड टेक देम टू द बेसमेंट और ऑन एन इनर रूम ऑफ इफ़ देयर इज़ नो बेसमेंट, और बच्चों को अंदर ले जाना चाहिए, ठीक है। नो वेयर टू टेक द चिल्ड्रन फॉर शेल्टर, ध्यान रखना चाहिए कि शेल्टर के लिए कहाँ जाना है, स्पेशली इफ़ यू आर इन ए मोबाइल होम, अगर तुम किसी मोबाइल होम के अंदर हो जब। नो वेयर टू टेक कवर इफ़ यू फील द ग्राउंड शेकिंग, और तुम्हें इसका पता होना चाहिए कि जब भूकंप आने लगे तो तुम्हें कहाँ जाके टेक कवर करना है अपने आप को। नो वेयर एंड हाउ टू टर्न ऑफ द यूटिलिटीज़, और तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे यूटिलिटीज़ को टर्न ऑफ करना है। ड्यूरिंग विंटर स्टॉर्म, जब विंटर स्टॉर्म आता है, कीप चिल्ड्रन इनसाइड एंड वार्म, तो बच्चों को घर के अंदर रखना चाहिए और गर्म करना चाहिए। नो द फैमिली प्लान इन केस ऑफ स्टॉर्म और अदर डिज़ास्टर, जो फैमिली का प्लान होता है उस डिज़ास्टर के समय पे वही करना चाहिए। नो वेयर द डिज़ास्टर सप्लाई किट इज़ केप्ट, तुम्हें पता होना चाहिए डिज़ास्टर सप्लाई किट कहाँ रखी गई है। एंड इट शुड बी वेल स्टॉक्ड, और हमेशा वो अच्छे से फुलफ़िल होनी चाहिए। इफ़ यू हैव टू टेक द चिल्ड्रन टू ए शेल्टर, अगर तुम बच्चों को शेल्टर में लेके जाते हो, लेट द पेरेंट्स नो वेयर आर यू गोइंग, तो पता होना चाहिए कि बच्चों पेरेंट्स को कि तुम कहाँ गए हो। इफ़ पॉसिबल एंड ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैम व्हेन यू गेट देयर, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उनको हमेशा कॉन्टैक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ कॉल मी।